तो कैसे चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि WWE ने आपको ऐसे दिखाया कि वो पहली बार हुई है, बट नो, उसके पहले वो चीज़ हो चुकी थी। एंड आई डोंट नो कि WWE को क्या शर्म आ रही थी उसको फर्स्ट बताने में। जिसकी शुरुआत करते हैं फर्स्ट एवर टाइटल यूनिफिकेशन से। So obviously we all know Chris Jericho is the first ever undisputed WWE champion, बट 2013 TLC का पेपर व्यू जब जॉन सीना एंड रैंडी ऑर्टन दोनों टॉप चैंपियनशिप्स के साथ आमने सामने आए थे, एंड जो भी जीतेगा उसके पास दोनों टाइटल्स आ जाएंगी, यानी कि टाइटल यूनिफाइड हो जाएंगी। एंड उस टाइम पर ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा था कि ये पहली बार हो रहा है जब दो बड़ी चैंपियनशिप्स यूनिफाई होने वाली है, जिसका कोई सेंस नहीं बना क्योंकि इसके पहले क्रिस जेरिको ये काम कर चुके थे जब WWE चैंपियनशिप और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जो कि WCW की तरफ से आई थी, दोनों टॉप चैंपियनशिप थी, उन्होंने दोनों को यूनिफाई किया था। रिमेंबर वेंजेंस 2001 जब टूर्नामेंट देखने को मिला था जिसमें क्रिस जेरिको ने द रॉक एंड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को हराया था एक ही रात में। तो ऐसा नहीं है कि रैंडी ऑर्टन ने जो यूनिफाइड करी थी वो बिल्कुल वेस्ट थी, बट वो फर्स्ट नहीं थी, उसके पहले जेरिको कर चुके थे। एंड खैर ये तो 2020 आ चुका है जब क्रिस जेरिको AEW में काम करते हैं, अब तो घंटा भी उस चीज के बारे में जिक्र नहीं होगा। अगली थी अंडरटेकर की अनडिफीटेड स्ट्रीक। रेसलमेनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जब वो WWE में कदम रखे थे उसके बाद वो एक तरह से अनडिफीटेड थे, कोई भी उन्हें हरा नहीं पा रहा था। एंड हल्क होगन के साथ जब राइवलरी चल रही थी तो उनको तब भी अनडिफीटेड दिखाया जा रहा था, किसी ने उसको पिन नहीं किया था तब तक। एंड सर्वाइवर सीरीज 1991 पेपर व्यू में जब अंडरटेकर ने हल्क होगन को हरा दिया तो WWE ने ऐसे दिखाया कि अंडरटेकर अभी तक नहीं हारे। एंड रिक फ्लेयर के मिक्स में ऐड होने के बाद रीमैच देखने को मिला दिस वीक इन टेक्सास पेपर व्यू में, जिसमें हल्क होगन ने अंडरटेकर को हराया। एंड कहा गया कि वो अंडरटेकर की पहली हार थी, यानी कि हल्क होगन ने अनडिफीटेड अंडरटेकर को हराया, बट दैट वाज नॉट द केस क्योंकि उसके पहले अंडरटेकर एक्चुअली में हार गए थे जब 1991 के वर्ल्ड टूर के दौरान टीटो संटाना ने अंडरटेकर को हराया था। ठीक है, अगर ये चीज कहीं पर भी टेलीकास्ट नहीं होती तो मान भी लिया जाता, लेकिन स्पेनिश टेलीविजन पर इस चीज को ब्रॉडकास्ट किया गया तो WWE ने फिर भी इस चीज को इग्नोर किया एंड अंडरटेकर को अनडिफीटेड बताते गए। बट थैंक गॉड कि WWE ने अनडिफीटेड स्ट्रीक में कोई झोलझाल नहीं किया। अगला आया फर्स्ट एवर वुमेन्स मेन इवेंट, जो कि आजकल काफी धड़ल्ले से चल रहा है। फीमेल्स रॉ, स्मैकडाउन या फिर पेपर व्यूज में मेन इवेंट कर ही लेती है। सबसे बड़ा एग्जांपल तो रेसलमेनिया 35 है, जहां पर फीमेल ने ही मेन इवेंट किया था। तो मतलब बेसिकली 2016 के आसपास का टाइम था जब साशा बैंक्स एंड शार्लेट ने मेन इवेंट करने शुरू कर दिए थे पेपर व्यूज एंड रॉ एंड स्मैकडाउन। एंड WWE उसका ऐसे पोर्ट्रे कर रही थी कि पहली बार फीमेल डिवीजन मेन इवेंट कर रही है, जो कि यहाँ पर भी रॉन्ग थी क्योंकि उसके पहले भी 2 केसेस में ऐसा हो चुका है। इनफैक्ट 2 भी नहीं बल्कि 3 बार। 2004 के रॉ के एपिसोड में जब ट्रिश स्ट्रैटस एंड लीटा का काफी अच्छा रॉ का मेन इवेंट देखने को मिला था, वहीं उसके पहले ईयर 2000 में जैकलीन वर्सेस स्टेफनी मिकमैन का मैच देखने को मिला था। एंड उसी साल एक और मेन इवेंट देखने को मिला था, स्टेफनी मिकमैन वर्सेस लीटा। दोनों चैंपियनशिप के लिए थे एंड दोनों मेन इवेंट में हुए थे स्मैकडाउन के। अपनी बेटी के साथ ऐसे करता है कोई, भूल जाता है क्या ऐसे मेन इवेंट मैचेस? हद है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लैडर मैचेस। लैडर मैचेस को कहा जाता है रेजर रामोन वर्सेस शॉन माइकल्स रेसलमेनिया 10, जिसको कहा जाता है कि पहला लैडर मैच देखने को मिला था, जो कि रॉन्ग है क्योंकि उसके पहले जो लैडर मैच हुआ था वो था शॉन माइकल्स वर्सेस ब्रेट हार्ट, जो कि WWE की हिस्ट्री का पहला लैडर मैच था। 1992 के दौरान ये मैच देखने को मिला था। एंड अगर हम ओवरऑल रेसलिंग इंडस्ट्री की बात करें तो कई लोगों का मानना है कि शॉन माइकल्स वर्सेस ब्रेट हार्ट का जो ये मैच है ये ओवरऑल ही पहला लैडर मैच था, तो वो भी गलत है क्योंकि उसके पहले 1972 में डैन क्रॉफर्ड वर्सेस टोर कमाटा के बीच लैडर मैच देखने को मिला था स्टैम्पीड रेसलिंग में, जो कि फर्स्ट एवर लैडर मैच था रेसलिंग बिजनेस का। वहीं अगला आता है केन की अनमास्किंग। 2003 का टाइम था एंड काफी इंपॉर्टेंट मोमेंट है क्योंकि उसके बाद से पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया था फॉर केन, क्योंकि किसी ने भी केन को वैसे नहीं देखा था। बट डिड यू नो कि इसके पहले केन की अनमास्किंग हो चुकी थी? और वो भी 3 साल पहले समर स्लैम 2000 के दौरान जब अंडरटेकर एंड केन का मैच देखने को मिला था। एंड मैच का रिजल्ट में तो एक्चुअली में कोई इंटरेस्टेड था नहीं। सबसे पहली बात तो मैच का रिजल्ट ही नहीं आया क्योंकि नो कॉन्टेस्ट में खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद भी लड़ते रहे। अंडरटेकर ने इतना मारा कि केन का मास्क ही फट गया एंड बाद में केन का मास्क उतार ही लिया, यानी कि पूरे अनमास्क हो गए, रैंप तक वो गए बिना मास्क के। बट है जिसने भी वो फोटो खींची उसकी वजह से हमें पता चला कि ओके, केन की अनमास्किंग पहले हो चुकी थी, जो कि इससे तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया तरीका था। एनीवेज, आपका क्या ख्याल है कि आपको इनमें से कौन सी चीज पता थी? कमेंट्स में लिखकर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।